स्पाइक रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह फाइटोप्लाज्मा नामक रोग पैदा करने वाले विषाणु के कारण होता है। 2. अभी तक इस संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। सैंडलवुड स्पाइक रोग। भारत में चंदन के पेड़ों के लिए खतरा बढ़ रहा है क्योंकि घातक सैंडलवुड स्पाइक रोग (SSD), जो मुख्य रूप से वन क्षेत्रों तक सीमित था, निजी क्षेत्रों में फैलने लगा है। यह रोग पहली बार कर्नाटक के कोडागु में वर्ष 1899 में दर्ज किया गया था। यह एक संक्रामक रोग है और संक्रमित पेड़ों के बीजों के माध्यम से फाइटोप्लाज्मा नामक रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया की उपस्थिति के माध्यम से संचारित हो सकता है। फाइटोप्लाज्मा पौधों के ऊतकों के जीवाणु परजीवी होते हैं, जो कीटवाहकों द्वारा संचरित होते हैं और पौधे से पौधे के संचरण में शामिल होते हैं। इसने चंदन की पौध को संभालने वाली नीतियों में आमूलचूल बदलाव का भी आह्वान किया है। अभी तक इस संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। वर्तमान में रोग को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित पेड़ को काटना और हटाना ही एकमात्र विकल्प है। पौधा आधारित मांस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पौधा आधारित मांस उन उत्पादों को संदर्भित करता है जो जानवरों से प्राप्त मांस, सीफूड और दूध की जैव नकल होते हैं। 2. जानवरों की मांसपेशियों के ऊतकों की प्रतिकृति बनाने की विधि एक आसान प्रक्रिया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल दो। सी. एक और दो दोनों। डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए। पौधा आधारित मांस, मीट और सीफूड रिटेलर लिशियस ने एक नए अनक्रेव ब्रांड के तहत मॉक चिकन और मटन की मार्केटिंग में कदम रखा। यह पौधा आधारित उन उत्पादों को संदर्भित करता है जो दिखने, गंध और स्वाद में जानवरों से प्राप्त मांस, समुद्री भोजन, अंडे और दूध की जैव नकल होते हैं। जानवरों के मांस में पौधों की तरह ही प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी होता है। यह जैव रासायनिक समानता पौधों में समानता खोजने या उन्हें ऐसे अवयवों के यांत्रिक, रासायनिक या जैविक उपचार के माध्यम से बनाने की अनुमति देती है। इसमें मुख्य चुनौती पेशी ऊतक की प्रतिकृति बनाने में है, जो पौधों में उपस्थित नहीं है। इन ऊतकों में प्रोटीन की अनूठी स्थानिक व्यवस्था पशु मांस की विशिष्ट बनावट बनाती है। यही कारण है कि चिकन ब्रेस्ट और पोर्क चॉप जैसे जानवरों के मांस की तुलना में पौधा आधारित मटन, समोसा, कबाब या कीमा एक सरल बनावट वाले होते हैं। पादप आधारित मांस की सामग्री में नारियल का तेल, वनस्पति प्रोटीन का अर्क और चुकंदर का रस शामिल है। पौधा आधारित मांस नियमित मांस की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक होते हैं क्योंकि इनमें संतृप्त वसा और कैलोरी कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 6 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान की बात करता है। बी. वर्ष 2002 में 86वें संशोधन ने शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत लागू करने योग्य अधिकार बना दिया। सी. वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन ने शिक्षा को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी.
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान की बात करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। वर्ष 2002 में 86वें संशोधन ने अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को प्रवर्तनीय अधिकार बना दिया। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को इस तरह से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे। वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन ने शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर संविधान की समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। इसरो के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसरो ने जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3 का नाम बदलकर लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कर दिया है। 2. यह वर्तमान में इसरो द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे भारी रॉकेट है। 3. यह 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, जिसमें 2 ठोस प्रणोदक S-200 स्ट्रैप ऑन शामिल हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. 1 और 3, C. 2 और 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर D। प्रसंग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। LVM-3 ने यूके स्थित वनवेब उपग्रह संचार कंपनी के 36 उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थापित किया है। LVM-3 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, जिसमें 2 ठोस प्रणोदक S-200 स्ट्रैप ऑन तथा कोर चरण शामिल हैं, जिसमें तरल चरण एवं क्रायोजेनिक चरण होता है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 इसरो का नवीनतम मध्यम भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन है, जो अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा वर्तमान में उपयोग किया जाने वाला सबसे भारी रॉकेट है। 5,796 किलोग्राम के अपने अब तक के सबसे बड़े पेलोड के साथ LVM-3 के लॉन्च ने वैश्विक वाणिज्यिक लॉन्च सेवा बाजार में भारत के प्रवेश को चिन्हित किया। इसे पूर्व में जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 GSLV कहा जाता था। इस रॉकेट को मुख्य रूप से 35,000 किलोमीटर पर भूस्थिर कक्षा में उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। चित्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। 2. इसका नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया है। 3. यह अरब सागर में उद्भवित हुआ है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। A 1 और 2, B 2 और 3, C 1 और 3, D 1, 2 और 3। उत्तर A। संदर्भ। दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपना कहर बरपा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सित्रंग वर्ष 2018 के बाद बंगाल की खाड़ी में बनने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसका नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया है, जो नामकरण की चक्रानुक्रमिक पद्धति पर आधारित है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सहित हिंद महासागर में उच्च तीव्रता वाले चक्रवात विकसित होते हैं। अक्टूबर माह में बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात विकसित होने निम्नलिखित कारण हैं। 1. दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के बाद समुद्र का ताप बढ़ जाता है, जिससे समुद्र की सतह का तापमान भी बढ़ जाता है। 2.
महासागरीय क्षेत्र में नमी की उपलब्धता भी बढ़ जाता है। 3. दक्षिण चीन सागर से बंगाल की खाड़ी में पहुंचने पर हवाएं अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करती हैं, परिणामस्वरूप इन चक्रवातों का निर्माण होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता 1. ये आक्रामक तूफान है जिसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों में होती है। 2. ये महासागर से तट की ओर गतिमान होते हैं। 3. ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विनाशकारी होते हैं। 4. हिंद महासागर में इन्हें चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, दक्षिण चीन महासागर में टाइफून तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से जाना जाता है। 5. उत्तरी गोलार्ध में इनकी गति घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है।